केदारनाथ जो उत्तराखंड की चारों धामों में से एक है, इन दिनों चर्चा में है। कोई इसे बचाने की बात कह रहा है तो कोई इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने के आरोप लगा रहा है। और इस विवाद की शुरुआत हुई केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर बनाने से। ये विवाद तो थम ही गया था, लेकिन फिर शंकराचार्य के सोना चोरी के बयान ने तूल पकड़ लिया। और इस बीच बीकेटीसी अध्यक्ष अजिंदर अजय के बयान ने आग में घी डालने का काम किया। और अब बीकेटीसी अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस मुद्दों को भुनाने की कोशिश में है, क्योंकि केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास में किसी भी प्रकार से उनको राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा चाहिए है, और इसलिए उनको इसमें राजनीति करने, आप जानते हैं कि केदारनाथ में अभी विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, तो कांग्रेस पार्टी इस एजेंडे को लेकर के, केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के, उस एजेंडे के तहत में ये सारी चीजें कर रही है। और जबकि जिन लोगों ने वो ट्रस्ट बनाया था, उन ट्रस्ट के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा घोषणा भी की है कि वो अब इस नाम से ट्रस्ट इत्यादि नहीं वो करेंगे और न इस नाम से मंदिर बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, ताकि चुनावों तक वो मुद्दा जिंदा रहे और उनकी राजनीति चलती रहे। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस केदार बचाओ यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा को बीजेपी ने जब राजनीतिक एजेंडा बताया तो कांग्रेस भी तिलमिला उठी और जमकर पलटवार करने लगी। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। ये जो जैसा होता है उसको दूसरा भी वैसे ही दिखाई देता है। हम केदारनाथ के चुनाव की बात तो कर ही नहीं रहे। आपको सोचना चाहिए था कि जिस दिन केदारनाथ के सम्मानित विधायक का देहांत हुआ, उस दिन आप यहाँ से शिला लेके चले गए दिल्ली के मंदिर के शिलान्यास के लिए। जिस दिन 8 गढ़वाल के 5 जवान शहीद हुए थे और उनकी अंत्येष्टि इस उत्तराखंड में हो रही थी, इस देवभूमि में, उस दिन आप वहां शिलान्यास कर रहे थे। तो उत्तर आपको देना है, हमको नहीं देना है। हम विपक्ष के लोग हैं, जो चीज गलत होगी उसको रोकने की कोशिश करेंगे, गलत की ओर इशारा करेंगे, और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अगर विपक्ष ये कहता है कि केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं, इसीलिए इसको मुद्दा बना रहे हैं, तो हम भी तो ये कह सकते हैं कि एक तरफ केदारनाथ के विधायक का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन नहीं हुआ था, और ठीक उसी समय मुख्यमंत्री दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की स्थापना कर रहे थे। तो ये भी क्या उनका उस चुनाव को जीतने के लिए प्रयास था? एक तरफ कांग्रेस केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाल रही है, जिसका कोई महत्व है नहीं, क्योंकि केदारनाथ कभी खतरे में था ही नहीं जो उसे बचाया जाए। वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष का बयान, जिसे कि विवाद पर विराम लगाना चाहिए था, उससे विवाद और बढ़ गया। फिलहाल केदारनाथ में उपचुनाव भी है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि पार्टियां इसका राजनीतिक फायदा ना देख रही हो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ में इतना डूब गए हैं कि केदारनाथ की धार्मिकता को भूलकर राजनीति करने लगे हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।